दोस्तों खाना खाना बंद करो, तुम्हें इसे कुछ बनाना है। चलो जाने की बेबी मार्गो क्या चाहती है। वाह, उसे आइसक्रीम चाहिए। आसान लगता है। क्या हर कोई दुनिया के सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। क्या यह सच में इतना बड़ा है? एमा, क्या तुम्हें यह चाहिए? लो, अब मैं ताजा स्ट्रॉबेरी काट लूंगी। आज सुबह ही मैंने इसे अपने बगीचे से तोड़ा है। फिर सब कुछ फ्राइंग पैन में डाल देंगे, चीनी डालेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। अरे एमा, तुम अपनी उंगलियां कहाँ ला रही हो? बस इतना ही। देखो क्या खुशबू है। मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाने में मास्टर हूँ। यह अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब हमें इसमें थोड़ा दूध मिलाना है। बिना दूध के कैसा आइसक्रीम? बढ़िया। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब केवल इसे मोल्ड में डालना और ठंडा करना ही बचा हुआ है। चलो सब कुछ फ्रिज में डालें और थोड़ा इंतजार करें। मेरा हो गया। अच्छा है। तो यह क्या है? कुछ हरा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, यह क्या है? खाना कौन फेंक रहा है? दादी, ये आपका है? मेरा नहीं, शायद एमा ने इसे गिरा दिया। क्या यह बेकार पत्ते फिर से मेरे पास आ गए? ये सभी सामग्रियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, इसकी तो मुझे जरूरत होगी। न्यूटेला, मुझे यह बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। यह भी। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं फ्राइड आइसक्रीम बनाऊंगी। क्या आप जानते हैं क्या है? अब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। इसे लिख लो। हमें फ्राइड आइसक्रीम के लिए एक विशेष फ्राइंग पैन की जरूरत है। हम मिनी ओरियो और सभी अन्य सामग्री को इसमें डाल देते हैं। अब हमें मिठास के लिए पाउडर चीनी छिड़कना होगा। हम तेज ब्लेड के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं। दूध को क्रम में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। बढ़िया। हम इसे एक सुंदर प्लेट में डालते हैं और इसे स्ट्रॉबेरी से सजाते हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है। चलो अब एक शॉक इफेक्ट जोड़ें। ड्राई आइस। हम एक ट्रे से इसे ढक देंगे ताकि धुआं कहीं न जाए। यहाँ एक रहस्यमयी असर होगा। शेफ ने वास्तव में काफी मेहनत की है। लेकिन मेरी आइसक्रीम कहाँ है? ओह हाँ, मैंने उसे फ्रीजर में रखा था। वाह, यह अच्छे से जम गई है। वैसे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। तो चलो अब इसे अच्छे से सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक शेफ की तरह काम करना तो संभव नहीं है क्योंकि मैं साधारण दादी हूँ। और इसे कटोरी में रख देती हूँ। ओह, मैं क्या करूँ? न्यूटेला खाने में इतनी खो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे जल्दी करना होगा। मैं बचे हुए न्यूटेला में दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ और इसे फ्रीज करने की जरूरत है। मैं ढक्कन बंद करती हूँ और इसे ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। ओह मार्गो, क्या तुम्हें आइसक्रीम अभी चाहिए? ठीक है। जबकि हर कोई तैयार है, हम जल्दी चखने जा रहे हैं। वाह, कितने कूल आइसक्रीम है। और पारदर्शी ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? वाह, जादू। कितना प्यारा आइसक्रीम। मुझे जल्दी से खाना है। वाह, यह ओरियो के साथ है और स्वादिष्ट है। और मेरे लिए आगे क्या है? न्यूटेला आइसक्रीम। ओह, क्या ये सिर्फ न्यूटेला दूध है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब इसे एक चम्मच से खाकर देखती हूँ। यहाँ यह पत्ता क्या कर रहा है? यह एकदम बेकार है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है और मैं शेफ को आइसक्रीम का विनर बनाती हूँ। हुर्रे! मुझे तुम्हें प्यार करने दो। मैं जीत गई। वाह! दोस्तों, अब मार्गो आगे बताएगी कि उसे क्या खाना है। तुम्हें क्या चाहिए? वाह, पैनकेक्स बहुत बढ़िया पसंद। अगर आपको पैनकेक पसंद है तो इसे लाइक करें। लेकिन एमा को कुछ समस्याएं हैं। शेफ और दादी पूरी तरह से तैयार हैं। चलो काम शुरू करें। मैं मिनी पैनकेक फ्लेक्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हें मेरे प्यारे मिनी केक्स कैसे लग रहे हैं? सुंदर ना? अरे दादी, ये अच्छा है कि आप इसे ना छुए। शेफ तो बहुत अच्छी पैनकेक्स बना रही है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त आर्ची की तस्वीर है। उसकी तरह मैं आर्ट पैनकेक बनाऊंगी। काले बैटर के साथ मेरे प्यारे पालतू जानवर की आउटलाइन तैयार करने की जरूरत है। अब आगे उसके फर को सफेद और काले रंग से भरती हूँ। यह एक डाल्मेशियन है, इसलिए यह रंग मजेदार है। अब हम कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं और इसे पलट देते हैं। अरे, ये काम किया।
एमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यह किस जरूरी नहीं था। तैयार बैटर दिलचस्प है, लेकिन मैं कुछ और हेल्दी बनाना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दादी अपने लिए बैटर नहीं तैयार कर पाएगी? एक सेकेंड और तुम देखना। जुकीनी और गाजर को कद्दूकस कर ले। अब आगे हम आटे को कटोरे में रख देते हैं, एक अंडा तोड़ते हैं और फिर दूध डालते हैं। ये नेचुरल रंग है। बस अब इसे एक फ्राइंग पैन में पकाना ही बचा है। हमारे पैनकेक अब बन रहे हैं। हाँ, तैयार। एमा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? वाह, ओह, यह कितना भयानक है। वाह, मुझे लगता है मार्गो को दादी के हेल्दी पैनकेक्स पसंद आएंगे। थोड़ा योगर्ट और थोड़ा सा हर्ब्स। तैयार। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे इतने करीब मत लाओ। मैं आपको असली कूल पैनकेक्स दिखाने जा रही हूँ। हम एक कप प्लेट में अपने मिनी पैनकेक्स लेते हैं। क्या आपने देखा? ये पूरी तरह से मेरे पैनकेक्स के आकार में फिट बैठता है। अब हमें कुछ रास्पबेरी जैम डालना होगा। जैम के बिना कैसा कोई पैनकेक्स खा पाएगा? हो गया। और अंतिम चरण, मिनी पैनकेक्स पे दूध डालना है। मैं जीनियस हूँ। अब केवल इसे सर्व करना है और जीतना है। बेबी मार्गो बहुत भूखी है। ये पैनकेक्स अजीब लग रहे हैं। इसकी महक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? यह बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, फ्लेक्स के रूप में पैनकेक्स। चक्कर देखती हूँ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा सा कुत्ता है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को जीत देती हूँ। पैनकेक स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं कूल हूँ। एमा, बस करो। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। कोई समस्या नहीं है। यह एकदम आसान है। चलो, इसके लिए मुझे आइसक्रीम की जरूरत है। अब चलो एक स्वादिष्ट ट्रीट बनाते हैं। मार्गो को ये जरूर पसंद आएगा। अब इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं। फिर हमें दूध डालना होगा। और क्या डाल सकते हैं? ओह हाँ, पफ कैंडी। निश्चित रूप से शानदार होगा। जितना मीठा उतना स्वादिष्ट। और अब ब्लेंडर चालू करें। ओह नहीं, एमा, हमें ढक्कन बंद करना होगा। जल्दी ब्लेंडर बंद करो। एमा, चलो। ओह, माफ करना दादी, लेकिन कॉकटेल तैयार है। और मुझे एक मीठा सिरप जोड़ना होगा। गम फ्लेवर्ड सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। और सबके ऊपर क्रीम और मीठी कैंडी नट। कूल। मैं यह कॉकटेल में डाल देती हूँ। और अब बारी है एक स्ट्रॉ की। तैयार। आपको यह कैसा लग रहा है? क्या यह मार्गो की तस्वीर की तरह लग रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छा। अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी। मैं इसे कटोरे में डाल देती हूँ और फिर दूध डालूंगी। और मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। ओह, हमें कटोरे में एक केला या इसका कुछ हिस्सा डालने की जरूरत है। बढ़िया। और अब इसे मिलाएं। और अब इसे एक बेस्ट मग में डालते हैं। अब चलो शेफ को बेवकूफ बनाएंगे। हाँ, लाइट किसने बंद की? दादी, क्या आपने ऐसा किया? ओह, वह सो रही है। चलो कॉकटेल बनाए। शुरू करते हैं। मुझे आइसक्रीम की एक बॉल चाहिए। हम इसे ग्लास में रखते हैं। फिर ताजा दूध का एक अच्छा हिस्सा डालेंगे और सब कुछ को अच्छे से मिलाएंगे। एक कंटेनर तैयार करें। अनानास। अनानास में सब कुछ डालना है और ऊपर से एक बाउंटी बार रगड़े। नारियल के छोटे टुकड़े शानदार होंगे। हम कॉकटेल अम्ब्रेला और चॉकलेट के साथ सब कुछ सजाते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। कॉकटेल का एक मास्टरपीस तैयार है। चलो अब इसे जल्दी चक्कर बताओ। वाह, अनानास में एक कूल कॉकटेल। बढ़िया है। ये स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? दादी, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। वाह। और यहाँ कुछ दिलचस्प है।
वाह, कितना मीठा। मुझे वास्तव में यह कॉकटेल पसंद है। ड्रम रोल और जीत होती है शेफ के कॉकटेल की। यह स्वादिष्ट है। हुर्रे, जीत फिर से मेरी। यह सभी सामग्री यहाँ क्यों है? मार्गो अब हमें बताएगी। मुझे नगेट चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ जरूर। हाँ, सब करूँगी। हमें जल्दी शुरू करने की जरूरत है क्योंकि बहुत अधिक काम है। हम चिकन फिले लेते हैं। बढ़िया, ध्यान से आधे में काट लेंगे और अब हम अपने कुकी कटर का उपयोग करेंगे। वाह, कितना अच्छा। क्या ये डायनासोर होंगे? दादी, आप मेरे लिए क्यों नहीं बनाती? ये बहुत प्यारे हैं। हर चीज का एक कारण होता है। अब हमने चिकन फिले से डायनासोर के आकार को काट लिया। बढ़िया, धन्यवाद एमा। धन्यवाद शेफ। नहीं, सब रुको और मुझे देखो। अब मैं तुम्हें असली नगेट्स दिखाने जा रही हूँ। मुझे मछली को छोटे टुकड़ों में काटना होगा। बढ़िया, अब इस पर मोटे नमक और काली मिर्च छिड़के। नगेट्स को कुरकुरा बनाने के लिए मछली को ब्रेड क्रम में भी डुबोएंगे। हाँ, यह ब्रेड क्रम अच्छे से लगाएं इस पर और अब फ्राइंग पैन में तेल डाला और अब इसे फ्राई करेंगे। ओह, क्या तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो? तेल बाहर आ रहा है। तो मैं अब अपनी नगेट्स पकाने जा रही हूँ। बस यहाँ मेरे पास एक ब्रेडिंग है। हम प्लेट पर ब्रेड क्रम्ब डालते हैं और हमारे डायनासोर नगेट्स को उसमें रख देते हैं। अब हम एक बेकिंग ट्रे पर एक पार्चमेंट शीट डालते हैं और डायनो नगेट्स को फैलाते हैं। हम उन्हें ओवन में पकाने के लिए डालते हैं और घड़ी को मार्क कर देती हूँ ताकि उनके बारे में ना भूले। और अब थोड़ी झपकी ले सकती हूँ। दादी, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। चिकन गंदा लग रहा है। मैं एकदम नए तरीके से नगेट्स बनाऊंगी। ऐसा पक्का किसी ने कभी नहीं किया होगा। मेरे पास कुछ अद्भुत मार्स कुकीज हैं। अब मैं उसे ग्रेट करके छोटे टुकड़ों में कर लूंगी। यह स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे इसे नगेट्स के लिए छोड़ना होगा। हाँ, इसे ग्रेट कर लेती हूँ। और अब पीनट बटर, इसे क्रम्स में डालें और मिक्स करें। बढ़िया, यह चॉकलेट डो तैयार हो गया, पर यह कुछ खास नहीं लग रहा है। और अगर इसमें ककाओ पाउडर डालें तो कैसा रहेगा? बढ़िया आइडिया। हम चॉकलेट डो के टुकड़ों को कोको में रोल करते हैं और उन्हें एक प्लेट पर फैलाते हैं। जितना हो सके चॉकलेट सिरप डालें और अपना काम हो गया। अरे दादी, जागो, आपको तुरंत मेरी नगेट्स देखनी चाहिए। तुमने बहुत कोशिश की। अच्छा किया। उसने क्या बनाया है? कितना घिनौना। और यहाँ मेरी मछली के नगेट्स तैयार हैं। हम सब कुछ एक प्लेट पर रखते हैं और सजावट के लिए सोना निकालते हैं। क्या हुआ? कुछ दिख नहीं रहा है? आपको भी चश्मा पहन लेना चाहिए। खैर, मैं चेतावनी देना भूल गई थी। अब नगेट्स पर कुछ सोना रगड़े। अब बढ़िया से। और अब हमें थोड़ा क्रैनबेरी सॉस जोड़ना होगा। यह मछली के साथ अच्छी तरह से जाता है। हमने इसे एक प्लेट पर फैलाया और यह तैयार हो गया। ओह, शेफ ने फिर से एक मास्टरपीस बनाई। ओह, यह मेरी अलार्म घड़ी है। सब कुछ ठीक है, घबराओ मत। दादी ने समस्या हल कर दी। तो ओवन खोले और मेरे तैयार नगेट्स को बाहर निकाले। वाह, क्या खुशबू है। एमा, ये अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। तो मुझे परोसने के लिए लेटस चाहिए। हम ब्रोकली को सलाद पर फैलाते हैं और मेरे डायनासोर नगेट्स को रखते हैं। ये बहुत अच्छा निकला। वाह, सबसे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, यह डिश तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे जल्दी से खाना है। अरे नहीं, क्या ये मछली है? घिनौना। चलो, इन्हें ट्राई करती हूँ। इससे चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। अब हम पता लगाएंगे कि यह कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट सिरप में डिप किया। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? डायनासोर के साथ एक लॉन। कितना खूबसूरत है। हमें इसे जल्दी आजमाने की जरूरत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डायनासोर। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया। और दादी जीत रही है। हुर्रे, मैं कब से जीत का इंतजार कर रही हूँ। मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी हूँ। दिलचस्प। यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी।
मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो, बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट है। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों न जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावने दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबिका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी।
थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेडनेसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज है। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? ये थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेडनेसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेडनेसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजन नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेडनेसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो।
लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ, बस यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ, चलो। और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। हाँ, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन। मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही।
मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। ओह, जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? Okay. और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रश पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। Oh my! मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह! और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक छी! खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना, मैं जीत गई। ओह केचप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो। उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं।
और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखे और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाए? ये रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स? दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये